दोस्तों दादी घर वापस आती हैं। एक्सीडेंट के कारण उनको चोट लगी होती है। डॉक्टर कहते हैं इन्हें कोई भी ऐसी बात मत बताना जो इनको ठेस पहुंचाए। और दादी को यह नहीं पता होता है कि सीरत की शादी रणवीर के साथ हुई है। वह यह समझती हैं कि सीरत की शादी कार्तिक के साथ हुई होती है। रणवीर और सीरत भी वहीं पर होते हैं। रणवीर के फोन में वॉलपेपर लगा होता है जिसमें सीरत के साथ उसकी शादी की फोटो होती है। दादी रणवीर का फोन देख लेते हैं तो कहते हैं यह सीरत के साथ रणवीर क्या कर रहा है। सीरत की शादी तो कार्तिक के साथ हुई है, कहीं यह सीरत की हम शक्ल तो नहीं। नहीं, एक ही शक्ल की इतनी सारी लड़कियां नहीं हो सकती। तभी कार्तिक की माँ झूठ बोलती है। दादी के लिए कहती है वह शादी में सभी लोग फोटो खींचते हैं ना, इसीलिए रणवीर ने भी फोटो खींच ली होगी, वहीं वॉलपेपर पर लगा रखी है। तब तक कार्तिक आ जाता है, कहता है मार जाओ। तब कार्तिक दादी को सच बताता है, कहता है दादी मैंने बताया था ना सीरत पहले किसी से प्यार करती थी और वह छोड़कर चला गया था, अब वह लौट आया है। सीरत ने उसी के साथ शादी की है और वह कोई और नहीं बल्कि रणवीर है। यह सुनकर दादी कहती है बेटा शादी तो तेरे साथ तय हुई थी, तब मैं आश्रम चली गई थी। तो कार्तिक कहता है दादी हम गए थे शादी रिजॉर्ट में करने और फिर उसे उसका खोया हुआ प्यार मिल गया तो हमने उसकी शादी करा दी। पर दादी परेशान हो जाती है। दादी को कमरे में ले जाया जाता है। कार्तिक की माँ कहती है तुमने इतना बड़ा झटका दिया दादी को, कहीं कुछ हो जाता तो। कार्तिक कहता है मैंने सीनियर डॉक्टर से बात कर ली है, वह थोड़ी देर अपसेट रहेंगी फिर ठीक हो जाएंगी, मेरी शादी नहीं हुई है यह आप मान लेंगी। रणवीर कार्तिक से माफी मांगता है, कहता है मैं फोटो दिखाना नहीं चाहता था पर फोन में वॉलपेपर लगा था और दादी ने देख लिया। कार्तिक कहता है सब ठीक है कोई बात नहीं। कार्तिक सीरत से कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों नजरें चुरा रही हो। तो सीरत कहती है कोई बात ना, हमें दादी की टेंशन थी रणवीर, अब हमें चलना चाहिए, हमें देर हो रही है। अच्छा मेरा बैग, मैं बैग लेकर आती हूँ। वह बैग लेने चली जाती है। तभी दादी वहाँ बड़बड़ा रही होती है। कार्तिक ने कहा था कि शांत हो जाओ, पर कैसे शांत हो जाऊँ, मेरा किट्टू फिर एक बार अकेला ही रह गया। यह सीरत सुन लेती है। दादी कहती है भगवान क्या कर दिया तुमने, दोनों कितने खुश थे, कितने खुश लग रहे थे। सीरत की आंखों में किट्टू के लिए प्यार भी देखा था हमने। यह सुनकर सीरत रोते हुए भागती है और कार्तिक से टकरा जाती है। कार्तिक कहता है क्या हुआ, तुम भाग क्यों रही हो। सीरत कहती है कुछ नहीं दादी अभी तक सोई नहीं, तुम मिल लो जाकर, मुझे देर हो रही है। फिर वह भागने लगती है। रणवीर के पास भागते भागते पहुंचती है। रणवीर भी कहता है आराम से, क्या हुआ इतनी तेज क्यों भाग रही हो। तो सीरत कहती है दादी सो रही थी। तभी रणवीर को फोन आता है। रणवीर कहता है मुझे जाना होगा, अनाथ आश्रम की चोरियों का मैच रुक गया है, अगर टाइम पर नहीं पहुंचे तो मैच ना हो पाएगा। तो सीरत कहती है तुम जाओ, मैं पहले भी अकेली जा रही थी और अब भी अकेली चली जाऊंगी, पर मैच नहीं रुकना चाहिए उन चोरियों का। रणवीर कहता है अच्छा ठीक है। रणवीर चला जाता है। कार्तिक मन में कहता है सॉरी सीरत, तेरे को डबल मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, एक तो दादी का और दूसरे मैच का, पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कौन करेगा तेरी मदद। इधर कहानी घर पर शिफ्ट होती है। सभी लोग दादी के पास बैठे होते हैं। कहते हैं दादी ठीक तो है ना। तभी कार्तिक को रणवीर का फोन आता है। कहता है सीरत मैच के लिए गई है और मैं नहीं हूँ, तो आप जाकर उसकी हेल्प कर दो। सीरत जैसे ही वहाँ पहुँचती है कार्तिक को देखकर हैरान रह जाती है। मन में कहती है कि मैं जितना कार्तिक से दूर भागना चाहती हूँ उतना वह मेरे पास क्यों आ जाते हैं। कार्तिक कहता है मैच पर फोकस रखने के लिए कहा था, पर यह नहीं कि तुम्हें लंबा चौड़ा इंसान भी ना दिखे। सीरत कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कार्तिक कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। सीरत कहती है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम जाओ यहाँ से। कार्तिक कहता है भूलो मत, मैंने तुम्हें पहले भी मैच जिताया था। सीरत कहती है जब कोई मेरे पास होता है तो मेरा फोकस हिल जाता है। कार्तिक कहता है झूठ, पहले तुमने कहा था कि तुम्हारा फोकस बढ़ जाता है, अब सच्ची सच्ची बताओ आखिर बात क्या है, तुम क्यों मुझसे कटी कटी घूम रही हो। अब दोस्तों आगे क्या होने वाला है इसके लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।